नमस्कार दोस्तों, मैं ओदेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्या है खास इस 100 रुपए के नोट के बारे में। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, जिसमें हर प्रकार के एरर नोट हो गए, स्केयर नोट हो गए, रेयर नोट हो गए, फैंसी नंबर नोट हो गए, रोटेटर नंबर नोट हो गए, ठीक है, और क्वाइंस हो गए, म्यूल क्वाइन हो गए, एरर क्वाइन हो गए, ऑफ मेटल स्ट्राइक क्वाइन हो गए जिसको ओएमएस क्वाइन बोलते हैं, स्टार नोट हो गए। तो जितने भी न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जो चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आज हम बात करते हैं, ये जो कुछ नोट पड़े हैं इसमें एक ख़ास नोट जो है, जिसमें ये जो है ये इस 100 रुपए के नोट के बारे में। तो दोस्तों ये जो 100 रुपए का नोट है ये एक आम चलन नोट है, ठीक है, लेकिन ये कुछ खास हो जाता है क्योंकि एक कलेक्टेबल नोट क्या इसको एक कलेक्टेबल नोट बना देता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक खूबसूरत 100 रुपए का नोट। अगर हम इसके रिवर्स पोर्शन की बात करें तो रिवर्स पोर्शन में दोस्तों ये देख रहे हैं आप 2019 का ईयर, ठीक है, 2019 100 रुपये, रुपीज़ सिम्बर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपीज़ इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट, और ये पोर्ट्रेट रानी की वाव, ठीक है। अब जो दोस्तों इसको खास बनाता है वो इसके ओवर्स पोर्शन की हम बात करेंगे। तो जो इसका ओवर्स पोर्शन है, ये देखिए जो ओवर्स पोर्शन है वो है ये दोस्तों एक नोट है जो है स्टार नोट। तो दोस्तों स्टार नोट की बहुत ज़्यादा डिमांड बनी रहती है, लेकिन आज हम बात करते हैं स्टार नोट क्या है। तो चूँकि स्टार नोट कुछ नहीं होते, एक रिप्लेसमेंट नोट होते हैं, उसका एक मार्का होता है। जैसे कुछ नोट जब प्रिंट होते हैं तो उसमें कुछ नोट जैसे ख़राब हो गए या कुछ दिक्कतें आ गई, तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए एक उसी नोट को एक स्टार मार्का दे दिया जाता है, यानी उसी के बदले एक वही नोट छपता है लेकिन उसमें एक इंडिकेशन या स्टार टाइप का मार्का लगा दिया जाता है, जो कि एक रिप्लेसमेंट नोट के नाम से हम जो टेक्निकल इसका द टर्मिनोलॉजी है। तो स्टार नोट दोस्तों बहुत ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही जो कलेक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो है स्टार नोट की खूब डिमांड होती है। लेकिन आज हम बात करते हैं हर स्टार नोट जो है वो कीमती नहीं होता, कौन से स्टार नोट जो हैं वो एक कलेक्टेबल नोट बन जाते हैं। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसका देखिए स्टार के साथ इसका जो सीरियल नंबर है, ठीक है, ये देखिए स्टार के साथ जो इसका जो सीरियल नंबर है वही इसको जो है एक बढ़िया कलेक्टेबल नोट की श्रेणी में ला देता है, जो कि एक फैंसी नंबर भी है, डबलिंग नंबर भी है, ठीक है, और स्टार के साथ है सबसे बड़ी बात। वहीं अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स जो है वो देखिए CM 8 CM ये इसका प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। और इंसेट की बात करें तो इसके पीछे जो है आपको जो हल्का सा दिख रहा होगा, ये देखिए ये इसका E इंसेट है और यहाँ बीच में एक स्टार, ठीक है, प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के बीच में एक स्टार मार्का, और ये इसका इंसेट हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। तो जनरली अगर केवल यही अगर प्रीफिक्स है, जैसे 8 CM और E इंसेट है और ईयर 2019 है, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल नोट नहीं होते हैं जो स्टार सीरीज़ के नोट है, क्योंकि स्टार सीरीज़ में बहुत नोट है, प्रीफिक्स और इंसेट, सिग्नेचर और जो गवर्नर साइन है। ये डिपेंड करता है कौन से स्टार नोट ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जो कम छपे हैं स्टार के नोट जो होते हैं, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं उसके गवर्नर पे, प्रीफिक्स पे, इंसेट पे, ईयर पे, तो वो उसको वैल्यूएबल बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8 CM और E इंसेट का नोट है और सीरियल नंबर कुछ भी है, ठीक है, रैंडम मतलब सीरियल नंबर है, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, कलेक्शन के हिसाब से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप स्टार के साथ एक यूनिक फैंसी नंबर देख रहे हैं, ठीक है, और डबलिंग नंबर देख रहे हैं, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा कलेक्टेबल हो जाता है और प्राइस भी इसके थोड़े बढ़ जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं तो इसमें 004 और फिर रिपीटेड है वही नंबर 004। ठीक है, अगर जैसे यहाँ 786 हो जाए स्टार के साथ तो वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड नंबर हैं, फैंसी नंबर के साथ हैं स्टार, तो इस तरीके के नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए अगर वो आम चलन से मिलते हैं या आप एग्जीबिशन में जाकर उसको सेल या परचेस करते हैं तो भी ठीक रहेगा। लेकिन हर स्टार नोट जो है वो कीमती नहीं होते हैं, उसकी एक जांच परख होती है क्योंकि डिपेंड करते हैं कई फैक्टर पर। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए एक बढ़िया सीरियल नंबर आपको स्टार के साथ देखने को मिल रहा होगा 004 एंड 004, तो रिपीटेड नंबर है। तो इस तरीके के स्टार नोट काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। वही दोस्तों अगर हम इसके कीमत की बात करें तो कीमत डिपेंड करती है नीड ऑफ बायर्स के ऊपर। ठीक है, अगर बायर्स को इंटरेस्टेड है, लेते हैं, तो वो ये नोट जो है 100 का है, रिपीटेड नंबर है, फैंसी नंबर के साथ स्टार लगा हुआ है, तो वो 400 में भी बिक सकते हैं, 500 में भी बिक सकते हैं। ठीक है, या इसके ऊपर नीचे भी कुछ प्राइस हो सकती है, लेकिन प्राइस जो है फिक्स नहीं होती है। लेकिन ये है कि 100 रुपये है तो इससे आपको ज़्यादा ही मिल सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड आप सोचते हैं कि इसके 50 हज़ार मिल जाएंगे या लाखों मिल जाएंगे, वो आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, लेकिन 400 से 500 600 एज ए जो आप निगोशिएबल कर सकते हैं बायर से। ठीक है, तो आपको इसी के आसपास मिल सकते हैं, बस उसकी कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए। और फैंसी नंबर के साथ स्टार हो, अगर 786 के साथ स्टार हो तो और बढ़िया है, या डबलिंग 786 के साथ हो, या 000786 हो। ठीक है, और जैसे ये डबलिंग नंबर के साथ है तो ये भी काफ़ी ठीक है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन है दोस्तों थोड़ी सी हल्की सी वीक है। देखिए अगर आगे पीछे देखें तो थोड़ी सी वीक कंडीशन है। अगर आपको इससे भी साफ मिलता है तो आप इसको एक बढ़िया पन्नी में रख के आप बिल्कुल सपाट रख सकते हैं। तो क्योंकि अगर कंडीशन वीक होगी, अब गुड़मुड़ाया नोट होगा, ठीक है, तो उससे भी प्राइस आपकी घट सकती है, चाहे भले ही वो 786 उसके साथ क्यों ना ऐड हो। अगर कंडीशन वीक होगी नोट की तो भी प्राइस आपके और कम हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इस प्रकार के जो भी नोट है कलेक्टेबल नोट हैं। ठीक है, और आप इसको अगर सेल या परचेज़ करते हैं तो आप कॉइन एग्जीबिशन में ही विज़िट कर सकते हैं। और फ्रॉडस्टर्स स्कैमर्स से सावधान रहिए, जो मतलब आम नोटों को भी या नॉर्मल जो आम चलन के भी नोट हैं उसको जो है लाखों हजारों का बताकर जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पर या किसी भी के नाम पर आपसे फ़ीस या एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करते हैं, वो सब फेक या स्कैमर्स हो सकते हैं। तो कॉइन कलेक्शन इज़ अ ग्रेट हॉबी। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।